Okay, so we are continuing lecture 4. Let's take a look at these questions. The first one is हमें total resistance निकालना है. ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पूरे सिस्टम को let me call A. Let me call this whole system A. तो यहाँ पे you have RA 1 upon RA is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3, since these are resistors in parallel. Now this means 1 upon RA is equals to 1 upon 3 plus 1 upon 6. We take the LCM 6, 2 plus 1. This gives 3 upon 6. 1 by 2 is 1 upon RA. So RA कितना आ गया? 2 ohms. Now total resistance RT या सिर्फ R लिख दो is equals to R1 plus RA, because वो दोनों क्या है? सीरीज में. Resistors in series. Okay. Now this means this is 4 ohm plus 2 ohm, which is equals to 6 ohm. Okay. Now the total current, we know that V equal to IR. This means according to लिखना होता है यहाँ पे Ohm's law. So V is 12 is equals to I कितना है? I is I, we do not know, into R is total 6. So ये आ गया 2. This means I is equals to 2 ampere. Now 3, this is the second part. The third part. Yeah. Now potential difference across R1. ये देखना. We know that इन दोनों systems में R1 और RA में potential difference distributed है. तो total V is equals to V1 plus V2. Total potential difference is distributed. Or you can also think of it like current. क्या constant क्या है यहाँ पे? Current constant है. तो I is equals to ऐसे लिखो. I1 is equals to IA. Current through this whole system is same as the total current in the circuit, क्योंकि ये दोनों सीरीज में. तो IA कितना आ जाएगा? IA is equals to 2 ampere. Now IA जो है हमारा वो 2 ampere आ गया, तो VA कितना आएगा? Now VA is equals to IA into RA, which means VA कितना है? I कितना है? 2. RA कितना है? RA निकाल चुके हो तुम 2, which is equals to 4 volts, है ना? हमें किसके थ्रू निकालना है? R1 के थ्रू निकालना है. आप फिर तो सीधा V1 is equals to आएगा. ये निकालने की जरूरत नहीं है, इतना पार्ट हमें नहीं करना. निकाले तो माइनस कर देते हैं. नहीं. Why take the longest one? Is equals to 2 ampere. Now V1 is equals to I1 into R1, which is equals to I1 कितना है? 2A into R1 is 4, which is equals to 8 volts. Yes, that's how you do it. ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है. Note this down. This is how you properly do it. Okay. Now what we are going to do is we are going to redraw. अब देखो रीड्रॉ करने का ना तरीका बड़ा मजेदार, मेरे को जो पसंद है वो क्या है कि जिस भी एजेस से निकालना है ना उन एजेस से खींचना स्टार्ट करो डायग्राम को. ठीक है. तो अगर मैं ए और बी पकड़ लूं और उससे इस डायग्राम को खींच लूं तो डायग्राम कैसा बनेगा? इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सीधी सीधी लाइन लाते हैं. यहां से देखो 2 कनेक्शन जा रही हैं, तो एक कनेक्शन मैंने ऊपर भेजी, एक कनेक्शन मैंने नीचे भेजी. क्या? ठीक है. एक जो कनेक्शन ऊपर भेजी, पहले ऊपर वाले को देखते हैं. यहाँ पे पहले 20 आया. अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे पहले 10 है. उसके बाद तो आई एम जस्ट रीड्रॉइंग इट. तो पहले 10 ओम है, ऐसे बना दो ना रजिस्टर जैसे तुम क्लासिकली बनाते हो. 10 ओम. देन उसके बाद यू हैव द नेक्स्ट वन विच इज पहले 20 आएगा. सो लेट्स मेक द 21. देन 20 के बाद क्या है? देखो सीधा सीधा 10 है एक और. देन क्या है? एक और 20. तो दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम. नीचे वाले भाई साहब बस चले जा रहे हैं अभी विद अ सिंगल 30.
अब ये इस पॉइंट के बाद ये दोनों मिलते हैं, तो अब 20 के बाद ये दोनों वापस मिल जाते हैं, और उसके बाद एक 10 और आता है, और ये 30 होगा। तो ऊपर वाले का तीनों मिला के द सम इज, सो यू हैव द, इसको ए बुलाऊं अगर मैं, दिस इज R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6, और इस पूरे सिस्टम को ए बुलाते हैं। तो RA इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R4, registers in series, which gives this 20 plus 10 plus 20, 50 हो। Now RA and R5 are in parallel, so इस पूरे सिस्टम को मैं बुलाता हूँ B। हाँ, पॉइंट्स तो नहीं ना। अच्छा, ये पॉइंट ए भी है तो ये कुछ और ले लो, पॉइंट ए भी है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे आर ए की जगह कुछ और ले लो, इसे आर ए आर बी मत लो, पी क्यू बुला लो इसे। लेट्स सॉल्व दिस सिस्टम पी एंड दिस सिस्टम क्यू। सो 1 अपॉन आर ये था पी, और 1 अपॉन RQ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RP प्लस 1 अपॉन R से, हाँ 5, हाँ बोलो। तो क्यू है वो RP प्लस R5 है। Let me just show you. I'll just make a block so that you can see. So let's make a block. So RA ग्रीन ब्लॉक के अंदर है, सॉरी RP ग्रीन ब्लॉक के अंदर है। ग्रीन ब्लॉक के अंदर जितने भी रजिस्टर्स है वो RP का पार्ट है। लेट्स मेक अनदर कलर। रेड बॉक्स के अंदर जितने भी है वो Q का पार्ट है। ठीक है, सो ये है PNQ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RQ इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 50। सो RQ क्या आ गया? So basically 30 plus 50, you have 150, और यहाँ पे आ गया 5 plus 3 8, 150/8 RQ आ गया। Now total resistance R is equals to R1 plus RQ plus R6. This is equals to 10 plus 150 upon 8 plus 10. So 150 upon 8, you have, let's just divide this. So 75/4, which is 4, 1, 4, 35, 4, 8, and then 7, 5. So 10, 20, 30, 38.75. Good. ठीक है, that's your total effective resistance. 310, हाँ तूने, हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। लिख लो है, लिखते ऐसे है, सारी स्टेटमेंट जरूरी है, यहाँ पे भी इन सीरीज लिख देना, और दिस इज योर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। प्री ड्रॉ करना है, याद रखना। ओके, सो इसमें हमें R1 R2 R3 R4 दे रखा है, इसको लिखना सीखो। आंसर तो ये 336 ही है, बट इसको लिखना सीखो, लिखते कैसे हैं। सो देखो यहाँ पे R1 R2 R3 एंड R4 इक्वल है, तो इन सबको x ले लेते हैं। x x x x, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये सारे सीरीज में है, रजिस्टर्स इन सीरीज, तो ये आ गई इक्वल टू 4x। नाउ V इक्वल टू IR, दिस मीन्स V12 इज इक्वल्स टू I इंटू R, 4x। सो यहां से I क्या आ गया? I इज इक्वल्स टू 12/4x, विच इज इक्वल्स टू 3/x। अब I कांस्टेंट होगा, I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू I4। रीजन क्या लिखेंगे हम? रजिस्टर सीरीज में I कांस्टेंट होता है, so this means कि
आई तीनों हर जगह क्या आ जाएगा, 3/x। नाउ v1 इज इक्वल्स टू i1 इंटू r1। दिस मीन्स v1 कितना आ जाएगा, i1 3/x इंटू r1 कितना है, x। तो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट्स। सिमिलरली ये सेम कहानी होगी v2 के भी साथ, कॉमा नीचे लिख दो, लिखो प्रॉperly। v2 is equals to i2 into r2 which is equals to 3/x into x which is again 3 volt। now v3 4, ठीक है, v3 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, i3 4 इंटू r3 4, करेक्ट। मतलब मुझे इन दोनों के बीच का, देखो सी किसके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है ना, तो मुझे इन दोनों के बीच के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। नाउ r3 4 कैसे निकलेगा, r3 4 निकालने के लिए आई हैव r3 प्लस r4 विच इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x, वेयर एज i3 4 इज ऑल्सो इक्वल टू i, बिकॉज अभी भी क्या है, ये दोनों सीरीज में ही है, तो i3 4 भी सीरीज में ही रहेगा। सो आई राइट हेयर 3/x into 2x which gives 6 volt। so I mean yeah, I know you आंसर सबने निकाल लिया था, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। तो दिस इज द रीजन कि यार रीडिंग ए की रीडिंग है, बी की रीडिंग है, सी की रीडिंग है, नहीं तो सर न्यूमेरिकल। i3 4 एक बार बता दो। हाँ, 3 4 निकालने के लिए देखो ये तीन, इस पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम को या तो इस सिस्टम को ही सी बुला लो, तो आर सी कितना आएगा, x प्लस एक्स 2x। नाउ आई सी कितना आएगा, सिंस ये पूरा सिस्टम सीरीज में ही है विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, तो दिस इज इक्वल्स टू आई विच वाज 3/x। नाउ वी सी कितना आ जाएगा, आर सी इंटू आई सी विच इज इक्वल्स टू 3/x इंटू 2x 6 वोल्ट्स। ऐसे कर लो, सिस्टम को पूरा निकाल देना, ठीक है। लिखते हैं ऐसे, माइनस कर सकते हैं ए और बी निकालिए, ए और बी माइनस, नहीं आई नो दैट्स लॉजिकल, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वी जस्ट वांट टू शो कि इतना ही है, मतलब इट्स नॉट कि हम डिड्यूसिव मेथड से नहीं निकाल रहे हम कि बचा हुआ वोल्टेज उसमें जाएगा, मतलब इवन दो इट्स करेक्ट, बट अगेन, और ये भी नहीं प्रूव करा हमने कि यही 3 ऑप्शन है उसके पास, मतलब और करंट के पास कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Oh, yes. फॉर एमसीक्यू डेफिनेटली यू कैन वर्क इट आउट, बट वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, प्रोपोर्शनल होते हैं तो फिर स्प्लिट हो जाएगा प्रोपोर्शन में एंड देन, ठीक है। मैं तुम्हें इतना इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्कर, हमारे पास एक सीधी वायर थी, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है 4R। अब क्या करेंगे, इसका गोला बना देते हैं, विपुल मार्क आएगा। हाँ, इसका गोला बना देते हैं, और इस गोले के डायमीटर के अराउंड मुझे गेस करना है कि कितना, एक मुझे बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। अरे अरे, हाँ, अच्छा देखो 4R है अगर टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे वायर की, तो आधे वायर की कितनी होगी, 2R। तो ऊपर 2R है और नीचे भी 2R है, बट ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। सो यू हैव 1/R इज इक्वल्स टू 1/RA, इसको ए बोल लो और इसको बी बोल लो, 1/RA प्लस 1/RB, तो दिस इज 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया 1, आर कितना आ गया 1, बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ टू रजिस्टर्स विच आर, हाँ हाँ, मतलब बट है तो पैरेलल, दिखा तो रहे यहाँ पे क्या है, ये आधा पैरेलल ऊपर आधा पैरेलल नीचे, तो एंड टू एंड कनेक्टेड, तो ऐसा डायग्राम है बस, तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में, नहीं तीन दोनों सही है, एंड्स ऑफ डायमीटर है ना, तभी तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ आ गया है, समझ आ गया है। सर कुछ भी दे दो अब तो, मतलब ऐसा ऐसा तो कोई भी कर लेंगे हम, ऐसा करो कि इसको वहाँ क्वार्टर पे बना देता हूँ, अभी भी एंड सर्कल ही है, लेकिन अब जो है ना पॉइंट, करो करो, तो ये ए पॉइंट है, और देन 90 डिग्री
ये बी पॉइंट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन ए एंड बी। लिखो भाई लिखो। बता रही निकाल। टोटल अभी भी वही है 4R। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 3R। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? R। तो बेसिकली 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1। 1/R इज इक्वल्स टू 1+3/4। ठीक है, सॉरी 1+3/3। सो 1/R इज इक्वल्स टू 4/3। सो R क्या आ जाएगा? 3/4। डजंट मैटर, रॉन्ग इज रॉन्ग, रॉन्ग इज रॉन्ग। बार बार मैं तुम्हें समझाया है, स्पीड इज अ वेस्ट अगर वो सही ना हो।